यदि आप भी ऐतिहासिक धरोहरों और किलों में रुचि रखते हैं तो हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित गोलकोंडा किला में आपका स्वागत है। बेशक इस किले का काफी हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर इसका स्थापत्य आपको आश्चर्य में डाल देगा। किले की कुछ रोचक बातें जानिए मेरे साथ। गोलकोंडा किला निजामों की नगरी हैदराबाद के बाहरी दक्षिणी हिस्से में और 4 मीनार से लगभग 5 किलोमीटर के फासले पर स्थित संसार प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर का पुराना घर। यहाँ जब आया तो गाइड पर्यटकों को गोलकुंडा के बारे में ऐसे समझा रहे थे मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटा हो। गाइड की बातों को सुनते हुए हम किले में जाने को तैयार हो गए। तालियों की आवाज से स्वागत। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर आमतौर पर पर्यटक ताली बजा बजा कर देख रहे होते हैं कि आवाज किले के सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंचती है या नहीं। दरअसल किले का वास्तु शिल्प इस कदर उन्नत है कि यहाँ किले में एक खास स्थान से की गई हल्की सी आवाज भी दूर तक सुनाई देती है। संभवतः उस काल में इस तकनीक का इस्तेमाल राजा को हमले की सूचना देने के लिए या कोई खास मेहमान आता हो तो ताली बजाकर ही ऊपर दे दी जाती होगी। अब तो सभी मेहमान खास हैं। यहाँ लगभग 11 किलोमीटर की परिधि के साथ किले में 15 से 18 फुट ऊंची दीवारें हैं। इनमें विशाल द्वार हैं जिन पर लोहे की नुकीली सलाखें हैं। इनसे किले को हाथियों से नुकसान पहुंचाने के साथ साथ दुश्मन के हमलों से भी बचाया था। खूबसूरत मेहराबे। किले की खूबसूरत मेहराबे तुरंत ध्यान खींचती हैं। उस जमाने के कारीगर माहिर थे। उनकी बनाई मेहराबे आज के वास्तुकारों के लिए अचरज और सीखने का विषय है। सच तो यह है कि विभिन्न आकारों के पत्थरों से बनाई मेहराबे लाजवाब है। सैकड़ों साल बाद भी इनका टिके रहना अचरज में डाल देता है और इनके बनाने वालों के लिए दिल से वाह भी निकलती है। छतें अर्ध गुंबदीय शैली में भी बनाई गई हैं। किले के दरवाजे काफी ऊंचे और शानदार हैं। कई जगह दीवारों के आधार के लिए पहले से बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। लकड़ी के बड़े सहतीर भी इस्तेमाल हुए हैं। इस किले का शिल्प व वास्तुकला आपको हर कदम पर चकित कर देगी। 9 दरवाजे। इतिहास के पन्नों में अलग अलग नाम के 9 दरवाजों वाला इस अद्भुत किले के बारे में कहा जाता है कि वारंगल रियासत के एक पूर्वज राजा ने 13वीं शताब्दी में पक्की मिट्टी से गोलकोंडा बनवाया था। इस किले की कई दीवारें 50 फुट से ऊंची 7 फुट तक मोटी है, जो छोटे बड़े आसमानी कुदरती आकार वाले पक्के वजनी पत्थरों और सूझबूझ वाले वास्तु से निर्मित है। हैरान करती है इनकी बनावट। शानदार इंजीनियरिंग और जादुई वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है यह किला, जो एक छोटे शहर जैसा प्रतीत होता है, जिसमें शाही निवास, दीवाने खास, जानाना महल, नगीना बाग, मंदिर, दरबार, मस्जिद, मेहमान खाना, रसद खाना और अस्त्र शस्त्र यानी असलाहा खाना भी है। कुआं है जिसमें स्त्रियां जौहर करती थीं। इसके अलावा यह किला जल संरक्षण की भी अद्भुत मिसाल पेश करता है कि कैसे उस समय में बारिश के पानी को संरक्षित कर साफ पीने के पानी के रूप में संचयित किया जाता था। पानी सप्लाई के लिए ऊंचे स्थान पर टैंक है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। पानी पहुंचाने के लिए लेमिनेटेड मिट्टी के डाउन पाइप लगे हुए हैं। छत पर चढ़ने के लिए कई जगह चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि काफी लोग एक साथ छत पर जा सके और आ सके। यही नहीं, स्नान गृह तुर्क देशों की निर्माण शैली में बने हैं। गर्म और ठंडे पानी के अलग अलग कुंडों में चूने से बनी नालियां से पानी पहुंचाया जाता था। महल के कई हिस्सों में चमकीले टाइल्स, सिप से सजावट, चमकीले व शॉर्ट पत्थर की परतें गोलकोंडा के तत्कालीन वास्तुविदों की नायाब कल्पनाशीलता और समकालीन कला के नमूने हैं। यहाँ से देख सकते हैं शहर भी। किले के ऊपर सूर्यास्त भी बेहद सुंदर दिखता है और साथ में हैदराबाद शहर का दीदार भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ तो इस अवसर को हाथ से जाने ना दीजिएगा। इस किले की बारादरी में हरियाली व सुंदर फूलों के बीच कुदरत के पास होने का खुशनुमा एहसास होता है। वर्तमान में गोलकोंडा किला महलों, मस्जिदों और मंडपों का एक जटिल लेआउट है जो दुर्भाग्य से अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिर भी इसकी वास्तुकला पर्यटकों को लुभाती है। किले के ऊपरी हिस्से में अभी भी पड़ी तो पल भर में इतिहास का विद्यार्थी बना देती है। अब कितनों को पता है यह किला देश के उन 3 किलों में से एक है जहां से लड़े रणवाकुरों ने स्वतंत्रता संग्राम के लाल मौसम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आइए जानते हैं यहाँ कब जाया जाए। गोलकोंडा किले का खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक का है और यह सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। लेकिन आपको घूमने जाना है तो यहाँ जाने के लिए शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। शाम को यहाँ ठंडक और चारों ओर एक प्रकार की शांति सी रहती है। यदि आप अपना कैमरा अंदर ले जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ होने वाले साउंड एंड लाइट शो के लिए भी आपको अलग से टिकट खरीदना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।